प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। सनातन संस्कार शाला चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अपने इस चैनल में कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के हिंदी और संस्कृत विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। अभी तक मैंने 160 वीडियो अपलोड किए हैं। पहली बार अपने घर में बोर्ड के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपको वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला के विषय में बतलाने जा रहा हूँ। संस्कृत वर्णमाला को माहेश्वर सूत्र कहते हैं, जिनकी रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। ऐसा सुना जाता है कि महर्षि पाणिनि पढ़ने के समय बहुत ही कमजोर थे, अतः छात्र उनका मजाक बनाते थे। इसलिए उन्होंने जंगल में जाकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए और नृत्य करते हुए बाद में नृत्य के समाप्ति पर 14 बार अपना डमरू बजाया। उन्हीं डमरुओं के स्वर को महर्षि पाणिनि ने स्वरबद्ध कर लिया। उनकी ध्वनि को, जिसको कि माहेश्वर सूत्र कहते हैं, क्योंकि ये भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुए थे, इसलिए इनको शिव प्रसाद भी कहते हैं, शिव सूत्र जाल भी कहते हैं, पाणिनि सूत्र भी कहते हैं और माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। यह माहेश्वर सूत्र 14 है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। इन 14 सूत्रों के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की रचना की। संस्कृत भाषा का ज्ञान करने के लिए सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्रों को याद करना अनिवार्य है, क्योंकि इनके माहेश्वर सूत्र के द्वारा आपको व्याकरण समझ में आएगी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे आपने हिंदी में वर्णमाला पढ़ी होगी, का से ज्ञा तक, अंग्रेजी में ए से जेड तक। इसी प्रकार से ये संस्कृत वर्णमाला आपके सामने है। इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ये 14 है। ये 14 सूत्र हैं। आ, ई, उण, ऋ, ऋक्, ए, ओंग, ऐ, औज, है, वरट, लण, एमं, गण, नम, झभई, घढ़, धस, जब, गढ़, दस, खप, छठथ, चक, तव, कपय, सखसर, हल। इनके अंतिम वर्ण इत कहलाते हैं। जो हलंत लगा हुआ है, ये इत कहलाते हैं। अर्थात आगे व्याकरण पढ़ने में जब प्रत्याहार बनाए जाएंगे, सूत्र होंगे, तो इनकी गणना नहीं की जाएगी, इनको नहीं गिना जाएगा। ये 14 सूत्र हैं और सभी में 14 हलंत वर्ण हैं, जिनकी गणना नहीं की जाती है। अब इसमें पहले सूत्र से लेकर के ये चौथे सूत्र तक आ और चा प्रत्याहार हो गया।
जिससे कि ये पूरे स्वर हो गए आ ई उ री री ए ओ ऐ आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अर्थात ये 9 संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर हो गए। और हा से लेकर के यहाँ से हा से 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक हा से ला तक ये व्यंजन कहलाते हैं। इनको व्यंजनों को हल कहते हैं और स्वरों को अच कहते हैं। तो ये हा से लेकर के ला तक हा या वा रा ला, इनको अंतिम नहीं गिनेंगे। हा या वा रा यहाँ टा नहीं गिनेंगे। ला इया मा अंगा अणा ना, खा फा छा ठा थ चा टा ता का पा सा खा सा और हा। ये 33, ये कितने हैं? 33 हैं। ये 33 व्यंजन हैं। व्यंजनों को हल कहते हैं और स्वर को अच कहते हैं। इस प्रकार से इस संस्कृत वर्णमाला के द्वारा संपूर्ण व्याकरण आपको समझ में आएगी। इसका पहले आप अभ्यास कर लें। इसको याद करने की विधि बहुत सरल है। इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे आ ई उण री ऋक ए ओम ऐ औच है वरक लण एमंग गण नम झभई घ ढ धस जब गढ़ दस खफ छठथ चट तव कपय सख सर हल। इस प्रकार से संस्कृत वर्णमाला में ये 33 9 और 33 9 स्वर और 33 व्यंजन है। अर्थात संस्कृत वर्णमाला में 42 वर्ण है। और हिंदी वर्णमाला में फिर बताऊंगा 52 वर्ण है। हिंदी में 52 वर्ण है। और अंग्रेजी में आपको सभी मालूम है, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 है। तो सर्वप्रथम आज पहली बार मैं बोर्ड के माध्यम से आपके सामने हूँ। तो संक्षेप में अभी आज के लिए इतना ही। आप इनको याद करें। आगे क्रम से धीरे धीरे सभी हिंदी और संस्कृत का सभी कोर्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। नमो नमः।